सभी को मेरा प्रणाम। मैं करुणा योग टीचर। आज के सत्र की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। कहानी है रमेश जी की। रमेश जी 50 साल के हो चुके थे। 2 साल से रमेश जी डिप्रेशन में थे, दुखी रहते थे, उदास रहते थे। रमेश जी परिवार के साथ कहीं आते जाते भी नहीं थे। एक दिन रमेश जी की पत्नी परेशान होकर रमेश जी को एक काउंसलर के पास लेके जाती है, जो कि एक ज्योतिषी भी थे और योगी भी। उनके सामने जाकर बताती है कि स्वामी जी, ये आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इनकी कुंडली भी देख लीजिए और काउंसलिंग भी कीजिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्वामी जी ने कुंडली देखी। कुंडली बहुत ही अच्छी खासी ठीक ठाक ही थी। फिर स्वामी जी ने रमेश जी की पत्नी को कहा, आप जरा बाहर जाके बैठिए। स्वामी जी ने रमेश जी को पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या दिक्कत है? रमेश जी बोले, क्या बताऊँ, कुछ भी तो ठीक नहीं है मेरे जीवन में। कितना टेंशन है मुझे। घर में, ऑफिस में सब मुझसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। काम ही काम, जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की अपेक्षाएं, पत्नी की डिमांड, ये सब पूरा करते करते थक जाता हूँ। ऐसा लगता है कुछ भी कर लूँ पर सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा हूँ। स्वामी जी बड़े शांति से रमेश जी की सारी बात सुनते हैं और सारी बात होने के बाद में स्वामी जी रमेश जी को बोलते हैं, रमेश जी आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? रमेश जी मन में बोलते हैं कि मैं आज की बात कर रहा हूँ और ये कहाँ स्कूल के टाइम जा रहे हैं। स्वामी जी बोले, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप अपने स्कूल के सारे क्लासमेट्स की जानकारी लीजिए कि आज वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। उसके बाद मुझसे आके मिलिए। रमेश जी को ये बात थोड़ी उटपटांग लगी, लेकिन बोले ठीक है, करते हैं। रमेश जी अपने स्कूल गए। स्कूल से अपने सारे क्लासमेट्स की सबकी जानकारी ली, नाम लिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से सभी की जानकारी ली, सभी को ढूंढ लिया। 40 क्लासमेट्स की उनमें जानकारी मिली। रमेश जी ने अपने क्लासमेट्स से संपर्क करने की कोशिश की। उनमें से 5 लोग तो मर चुके थे, 5 लोगों का तलाक हो चुका था। कुछ लोग ऐसे थे जो विधुर हो चुके थे, उनके स्पाउस की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो चुका था, बिस्तर पर थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके बच्चे जॉब नहीं कर रहे थे, आवारा थे, वो अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए थे। एक ऐसा भी था, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ था, अब जाके सेटल हुआ तो शादी करना चाहता था। एक ऐसा था जिसके 2 तलाक हो चुके थे, तीसरी शादी हो चुकी थी। कुछ लोग जो ऐसे थे जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां थी। कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग इतने अमीर थे कि क्या कहना। इतना सब कुछ रमेश जी ने जान लिया था और रमेश जी की आंखें खुल चुकी थी। 1 महीने बाद रमेश जी स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा, कैसा है अब आपका डिप्रेशन? तब रमेश जी बोले, मुझे समझ में आ गया गुरुजी कि मेरे लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इतनी बड़ी संपत्ति है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे अपने कामों में अच्छे हैं, मेरा जीवन बहुत ही सादा है और अच्छा है, ना ही मेरे जीवन में बड़ा दुख है, ना ही मुझे अपने को खो के जीना पड़ रहा है, सब ठीक ही तो है। अब तक रमेश जी उन लोगों को देख रहे थे जिनकी लाइफ रमेश जी से बेहतर लग रही थी। तुलनात्मक दृष्टि से रमेश जी सभी को देख रहे थे, देखा करते थे। जब हम ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम दुखी रहते हैं और डिप्रेशन का हम शिकार होते हैं। देखिए, आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, परिवार है, मित्र परिवार है, कोई बड़ा दुख, कष्ट, बीमारी नहीं है, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हैं। दुनिया के बहुत सुखी लोगों में से एक है।
तो अपनी खुशी को आनंद से जी। और फिर भी लगता है कि अब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो जाइए अपने स्कूल में जाइए, स्कूल के क्लासमेट्स की जानकारी लीजिए। सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। सभी अपने जगह शांति से बैठ जाइए। जिनको भी शवासन लेना है शवासन में लेट जाइए। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वासों की तरफ। गहरी लंबी सांस लीजिए। आज हम अपने आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। शांति की अनुभूति एक ऐसा क्षण है
जिसे जीवन के इंजन में शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। यही हमारे जीवन का आधार है। वास्तव में स्थायी और प्रसन्न जीवन का निर्माण आंतरिक शांति का अनुभव होने पर ही किया जाता है। आंतरिक शांति की अनुभूति होने पर संकट और हलचल में भी शांति का अनुभव करना संभव है। हमारी शांति की शक्ति ही हमारी वास्तविक स्वभाव की शक्ति है। बंद आँखों से सोचिए, मैं आंतरिक शांति को महसूस कर रही हूँ। मैं मेरे समस्या का शांतिपूर्वक समाधान खोजती हूँ। मैं आंतरिक शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं किसी को भी कष्ट पहुँचाने से बचती हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं इस गुणात्मक ऊर्जा का स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सब कुछ ठीक ही होगा। मुझ में अतीत की दुखद स्मृतियों को भूलने की शक्ति है। मैं वर्तमान क्षणों का आनंद लेती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति का निर्भयतापूर्वक सामना करती हूँ। मैं समस्याओं के बीच में भी शांति का अनुभव कर सकती हूँ। मैं आंतरिक शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने गुणों का, शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रही हूँ। मैं मेरे आंतरिक शांति को महसूस कर रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। धीरे धीरे अपने पैरों में मूवमेंट दे, हाथों में मूवमेंट, गर्दन हिलाइए डुलाइए, बड़ी सी स्ट्रेचिंग दे। हाथ ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए। धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों में गर्माहट। अपने आँखों को लगाइए, आँखों को सहलाइए, चेहरे को सहलाइए, मुस्कुराते हुए आँखों को खोलिए। धन्यवाद।